हाय गाइस, आपका दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच में फिर एक सीरीज़ लेकर के आ गए हैं। नाम क्या है? रंगीली सीरीज। रंगीली सीरीज का जो पोर्शन चल रहा था, पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो कैसे हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में और समझने में? क्या दिक्कतें आ रही हैं कमेंट बॉक्स में लिखो और क्लास को धुआंधार कर दो। एग्ज़ाम में आग लगा के आओ, पेपर को तोड़ के आओ। देखते हैं क्या देखते हैं। कल हमने जो पढ़ा था ना, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म और एक था स्टडी फ्लो, इक्वेशन। आज कौन से इक्वेशन देख लेंगे? आज हम लोग इक्वेशन देखेंगे। कौन से इक्वेशन देखेंगे? देखो, फॉर इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन देखेंगे। ये कौन से इक्वेशन है? इनकम्प्रेसिबल है। कब? जब हमने इसको क्या किया? इनकम्प्रेसिबल किया। इसमें अगर हमें किसी भी इक्वेशन को, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन नहीं थी अभी, ये जो इनकम्प्रेसिबल है इसको बाद में देखेंगे। पहले एक इक्वेशन थी अपने पास, वो देख लेते हैं। क्या थी? डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल टू 0 थी अपने पास। अगर हमें इस इक्वेशन को, ये नॉर्मल इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हमें बनाना हो, क्या बनाना हो? इनकम्प्रेसिबल, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? तो हमें मानना पड़ेगा लेट्स रो इक्वल टू 0, नहीं यार, रो इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मानना पड़ेगा? रो को यदि मैं इसकी डेंसिटी कांस्टेंट कर दूं, यदि मैं इसकी डेंसिटी कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट मतलब रुक जाना, एकदम बैठ जाना, एकदम सो जाना, तो इसकी कांस्टेंट, अगर मैं डेंसिटी कांस्टेंट कर दूं, तब इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी इनकम्प्रेसिबल। तब आप देखो, अगर मैं इसको क्या करूं? कांस्टेंट कर दूं, इसको कांस्टेंट कर दूं, इसको ये क्या है? कांस्टेंट। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, और यू, सिर्फ यू बचेगा ना, तो लिखो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस रो कांस्टेंट है ना, तो क्या बचेगा? वी। क्या बचेगा? वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये रो कांस्टेंट क्या बचेगा? डब्लू। ये कौन सी इक्वेशन आपकी है? ये जो इक्वेशन निकल के आई, यही इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? फॉर इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन। यही इक्वेशन जो आपकी निकल के आई है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन और डब्ल्यू इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन निकल के आई है, इसी को हमने क्या बोला है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल कब बोलेंगे? जब ये हम इसमें रो कांस्टेंट कर देंगे। चीज़ें क्लियर है? चलो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, एक कदम और बढ़ाते हैं। कदम कदम बढ़ाया जा और खुशी के गीत गाए जा। ये तो पुरानी हो गई, अब अपनी क्या है? कदम कदम बढ़ाया जा और कुछ नया सीखता जा, कुछ नया सीखता जा। तो अभी इसमें हमने क्या देखा? एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, इसको पूरा विस्तार समझना है, पूरा विस्तार से, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आओ, तो क्या करो? तो आओ, जो समझो। जैसे मान लो ये आपका कोई फ्लो है, मान लो ये आपका कोई फ्लो है, टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं, ये आपका कोई फ्लो है जो कि इस हिसाब से ये फ्लो कर रहा है। ये क्या है? आपका कोई पाइप है, जो कोई बेंड पाइप है। देख रहे हो बाबा जी का टुल्लू है, बाबा जी का टुल्लू है। अब इसमें हमने क्या निकाला? बाबा जी के टुल्लू में हमने यहाँ से इनपुट किया, हमने यहाँ से क्या किया? इनपुट किया। मान लो हमने कुछ लिक्विड डाला, कुछ वाटर डाला, कुछ भी डाला, एनीवन, यहाँ से एंटर किया, तो चीज़ जाहिर सी बात है, यहाँ से वो क्या होगा? आउटपुट होगा उसका। भाई एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पानी को हमें भाप बनाना हो तो उनसे गर्म करेंगे, भाप बन जाएगा। लेकिन अगर ये को नहीं, पानी गायब कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जादू भी नहीं, कुछ भी नहीं,
और यही पॉसिबल है कि अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट निकलेगा निकलेगा। हर रोज़ आप ये करते हैं, रोज़ आप खाना खाते हैं, इनपुट लेते हैं, आउटपुट सुबह शाम किसी भी टाइम निकालते हैं, तो वो हर चीज़ से रिलेट है। आप भी एक मशीन है, मैं भी एक मशीन हूँ, तो अगर आप इनपुट लेंगे तो आउटपुट निकालना पड़ेगा, जैसे रोज़ आप दिनचर्या में करते हैं। समझ गए होंगे शायद। तो अब जब हम ये कॉन्टिन्यूटी साहब ने जब ये एक कुछ इस शेप की बेंड बाबा जी का टुल्लू कंसीडर किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ इसकी एरिया है, कुछ इसका एरिया है। उन्होंने पाया कि एरिया इसका भी कुछ है, एरिया कुछ इस डाया का भी एरिया है, तो उन्होंने A1 इसको मान दिया और एरिया A2 इसको मान दिया। उन्होंने माना, और इसमें क्या बह रहा है, सब फ्लूइड बह रहा है, सब फ्लूइड बहता हुआ जा रहा है। उन्होंने माना कि इस पॉइंट पे एरिया अगर A1 है तो उस पॉइंट पे एरिया, अगर माना कि वेलोसिटी v है इसकी, कोई इसकी वेलोसिटी v है, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होती है। अब इसमें कोई अगर वेलोसिटी को डेंसिटी भी होगी, तो उन्होंने क्या माना कि ρ1 एंड भाई ρ2 माना, उन्होंने ρ1 ρ2 माना। मान लेते हैं हम, इसको A पॉइंट मानेंगे, इसको B पॉइंट मानेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर कोई समस्या कोई नहीं है और बाबा जी का टुल्लू पढ़ना है, तो अब मान लो यहाँ पे एक Q1 है जो डिस्चार्ज है, एक ये Q2 है जो डिस्चार्ज है। जो Q1 कुछ यहाँ से एंट्री कर रहा है, कुछ Q2 वहाँ पे जा रहा है। कोई समस्या, कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। अब इसमें हमने क्या निकाला, अब इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में अगर हमें डिस्चार्ज निकालना हो, अगर इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में हमें डिस्चार्ज निकालना हो, तो डिस्चार्ज हमें पता है एरिया गुणे वेलोसिटी होता है। इसको दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब अगर एरिया गुणे वेलोसिटी होता है, डिस्चार्ज मुझे Q1 एंड Q2 फाइंड करना है। यदि Q1 और हमें Q2 फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यूएशन उठा के इस साइड में रखोगे, Q2 की वैल्यूएशन उठा के उस साइड में रखोगे। समझो, इसका पोर्शन इस साइड, उसका पोर्शन उस साइड। जैसे Q1 की वैल्यूएशन क्या है, A1 एंड V1। अब इसकी वैल्यूएशन क्या है, A2 एंड V2। एरिया एंड वेलोसिटी है, क्या है, एरिया एंड इंटू वेलोसिटी की बात किया था, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये कौन सी इक्वेशन आपकी है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। बट लेकिन किंतु परंतु अगर हमने इसमें कंसीडर कर लिया, इफ कंसीडर्ड रो या डेंसिटी, अगर हमने डेंसिटी कंसीडर किया, तो जब ये फार्मूला बन के तैयार होगा, तो A1 V1 ρ1 इजकल टू सेम है, सिर्फ कंसीडर डेंसिटी किया, A2 V2 ρ2। अब जो इक्वेशन बन करके आपके पास आई है, फॉर इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, फॉर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये हुआ जिसको हम कंप्रेस ना कर सकें, जिसको हम दाब ना सकें, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल। तो अगर हमने डेंसिटी कंसीडर किया है तो क्या चीज़ें आ जाएंगी, इनकम्प्रेसिबल। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ये तो हुआ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कैसे बाबा के टुल्लू में कैसे हम सब फ्लो निकालेंगे। अभी एक और अपने पास है इक्वेशन ही है, वो इसी बेस पे है। तो अगर ये हो गया है तो एक अभी और इक्वेशन अपने पास है, उसको भी इसी में कंसीडर करेंगे, इसी में कंसीडर करेंगे। जैसे अपने पास क्या है, एक है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। अब ओमेगा के पास कई एक्सेस हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड। ये इसकी मूवमेंट करने की दशाएं हैं। मतलब एंगुलर, आप समझो यहाँ पे एंगुलर मतलब किसी एंगल पे एक्स वाई जेड 90 120 130 घूमती रहेगी, तो ये क्या है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। मतलब किसी भी चीज़ की 3 डायरेक्शंस होती हैं, किसी भी चीज़ की
एक्स वाई एंड जेड, लगा दो ओमेगा, चिपका दो ओमेगा, तो क्या आई ओमेगा एक्स वाई ओमेगा जेड, 3 कंडीशन होती। अब इसी 3 कंडीशन के बेस पे हम इक्वेशन देख लेंगे। इसी 3 कंडीशन के बेस पे एक इक्वेशन रेडी होकर के आती है मेरे सामने, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलोगे आप, एंगुलर है ना, हाँ, तो मोमेंट बोलोगे उसको क्या बोलोगे, रोटेशनल, हाँ, उसको क्या बोलोगे, रोटेशनल कंपोनेंट। क्या देख लेंगे, रोटेशनल मतलब घूमने वाली, मतलब गोल गोल घूमने वाली चक्री कंपोनेंट देख लेंगे। जो चक्री होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, अब ये किस टर्म में होगा, अब ये आपके इसी टर्म में होगा ना कि एक्स वाई जेड, तो हमने क्या लिखा, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। चीज़ें क्लियर। रोटेशनल कंपोनेंट है जो रोटेशनल कर रहा है, मतलब जैसे इसको अगर हम हटाएंगे यहाँ से, तो इसमें हम क्या देख लेंगे, अगर बात करोगे रोटेशनल की, इसको भी हटाओ और यहाँ क्या देखो, बात करो यदि रोटेशनल की, रोटेशनल, तो रोटेशनल एक्स जब घूमेगा तो वाई पे आएगा, वाई घूमेगा तो जेड पे जाएगा, जेड घूमेगा तो फिर एक्स पे जाएगा, मतलब पूरी एक गोल गोल सर्किल घूम रही, एक्स वाई जेड। ये कोई पॉइंट हैं जो कंसीडर किए गए हैं, जैसे आप कुछ चीज़ को घुमाओगे तो कोई पॉइंट होंगे जो कंसीडर किए जाएंगे, तो ये पॉइंट कंसीडर किए गए हैं। अभी हमने क्या माना, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। अब एक कंपोनेंट रोटेशनल का एक इक्वेशन बनने जा रही, एक समीकरण बनने जा रही। जैसे अब हमें इसको क्या लिख लेना है, हाफ 1 हाफ लिख लेना है, हाफ लिख लेना। इसकी ट्रिक है वो अपने आप जो है नोट करेंगे इसमें, वरना याद नहीं होने वाली चीज़ें। तो अब हमने इसमें क्या कर लेना है, ये एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ मैं रोटेशनल कंपोनेंट की। ये क्या है, रोटेशनल कंपोनेंट है, जब कंपोनेंट मूवमेंट करेंगे किसी एक पॉइंट के सापेक्ष। जैसे मानो अभी हमें इसको बनानी है पूरी इक्वेशन, कैसे बनाएंगे, u क्या लिखोगे, u v w, u v w, मतलब अभी देखना जादू होगा आपके सामने जादू होने वाला है। छोटा है, इसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा, वरना ये जादू छोटा हो जाएगा। तो हमें कौन जादू दिखाना है, बड़ा जादू दिखाना। जैसे मान लो आपके पास है u v w, u v w हमने माना है, आपने माना है u v w। 3 वर्ड आपने याद भी किए थे किसमें, वेक्टर में घुसो, वेक्टर में जाओ, दिमाग को लाओ, u v w, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब हमें क्या लगाना है, डेल, क्या ठोक देना है, डेल। अब हमें क्या लगाना है, डेल, कोई दिक्कत, लगाओ डेल। अब अगर डेल लग गया है, अब हमें क्या लगाना है, कोई कठिन काम कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ, पहले हाफ हाफ लिखा हूँ, फिर u v w, फिर डेल मतलब डेल आ गया धीरे धीरे। अब एक और चीज़ आ गई, अब इसमें लगाओ x, इसमें लगाओ y, इसमें लगाओ z, इसमें लगाओ x, इसमें y, इसमें z। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बन के आई है मेरे भाई, ये जादुई इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है, जादुई इक्वेशन है। बीच में क्या ठोक दो, डॉक्टर साहब का निशान, डॉक्टर साहब का प्लस ठोक दो, चिपका दो। जो इक्वेशन बन के आई, बाय गॉड रोटेशनल कंपोनेंट की है। आप याद करने बैठोगे, याद कभी नहीं होगी, पागल हो जाओगे। कितना डेल रटोगे, WZ कहोगे, एकदम दिमाग फंसी आ जाएगा। तो हमें ट्रिक से पढ़ना है। कैसे, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, अपने पास 3 रोटेशनल हैं, कोई बात नहीं, हाफ हाफ लिख लेंगे, कर्व बना लेंगे। अब फिर हमें क्या लिखना है, 1 2 चिंगाटे लकीरें लाइनें खींच लेंगे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। अब इसमें u v w सिंपल सा,
फिर डेल 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 नीचे ऊपर डेल ठोक देंगे, उसके बाद एक्स एक्स आपने पढ़ा था, एक्स वाई जेड ABCD तो अपने बचपन में पढ़ी थी, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। मजा आ गया बाय गॉड। ये जो इक्वेशन बन के आई है ये आपकी रोटेशनल कंपोनेंट की है। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। चीज़ें आपकी तभी समझ में आएंगी जब उसको बहुत प्यार से पढ़ोगे, बहुत ध्यान से देखोगे। जैसे सपोज दैट आपको किसी से प्यार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तो क्या होता है आप उसमें कितना घुल मिल जाते हो, कितना एकदम मतलब एकदम उसी में ही व्यस्त हो जाते हो, निपुण हो जाते हो। इसी प्रकार अगर आप पढ़ाई में निपुण हो जाते हो, पढ़ाई में घुस जाते हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि आप एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हो। जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्ञानी हो ना, तो बहुत ज्ञानी बन सकते हो। बहुत ज्ञानी का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में, पढ़ाई क्षेत्र में अगर आप इतना उतर गए ना कि पढ़ाई को आप उस लेवल पे देखने लगे जिस लेवल पे एक्चुअली उसको चाहिए देखना, तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो फिर मज़ा आ जाएगा। पढ़ना है बहुत अच्छे से, पढ़ना है बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से चीज़ों को समझ के, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो अब हमने क्या देखा? रोटेशनल। तो हमने क्या निकाल लिया? ओमेगा इक्वल टू हाफ और वी कर्व बात कर लो, या ओमेगा इक्वल टू वी कर्व की बात कर लो, कोई दिक्कत? ये आपकी क्या है? रोटेशनल कंपोनेंट है, जो इससे ये निकल के आता है ओमेगा इक्वल टू हाफ रो बार। ये भी इसकी एक रोटेशनल कंपोनेंट है ओमेगा, ये भी है। बार भी करेंगे एंड ये उल्टा बार कर देंगे तो हाफ हटेगा, लेकिन अभी इसका कोई इतना महत्व नहीं है। ये भी रोटेशनल कंपोनेंट है, लेकिन हमें ध्यान देना है सिर्फ इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? रोटेशनल कंपोनेंट के इस इक्वेशन पे एंड पिछली इनकम्प्रेसिबल जो इक्वेशन थी उस पे एंड इस पे। ठीक है, तो इतना पढ़ते रहो। पढ़ने में बस 1, 4, 2 जितना भी आपके पास समय हो उतना देना है। पढ़ने में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना हो उतना समय देना है, लेकिन ईमानदारी से देना है। अपनी पूरी 100% मेहनत देनी है कि नहीं मुझे इतनी ईमानदारी से पढ़ना है। सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। सिलेक्शन होना ना होना अलग चीज़ है, आप मेहनत ना करेंगे ये गलत चीज़ है। तो पढ़ना है, भले सिलेक्शन ना हो। ये क्यों सोचें हर वक्त कि बुरा होगा? क्यों सोचें हर वक्त कि बुरा होगा? कुछ नहीं तो क्या, तजर्बा तो नया होगा। तो कुछ भी नहीं, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो एक आपकी माइंड फ्रेश होता जाएगा, ओपन होता जाएगा, तो एनीवन कुछ भी आपकी जीवन में अच्छा ही होगा। दूसरी चीज़, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। पसीना बहाओगे मैदान जीत के जाओगे, पसीना बहाओगे मैदान जीत के जाओगे। पढ़ो चीज़ें, ये सब काम की। ठीक है, बस 2 घंटे। मिलते हैं कल दूसरी क्लास में। ओके, बाय बाय।